जैसे चाइना में एक रेड गैरिसन है, ये गैरिसन मान लीजिए शी जिनपिंग की प्राइवेट पुलिस है, प्राइवेट आर्मी है। वैसे ही एक शैडो आर्मी है हूतियों के अंदर, जैसे मजीद ब्रिगेड के अंदर एक चाइनीज मार ब्रिगेड है, वैसे हूतियों के अंदर एक ब्रिगेड है जो डायरेक्ट आईआरजीसी को रिपोर्ट करता है। ये हूतियों का जो ब्रिगेड है ये डायरेक्ट आईआरजीसी के अंडर आता है। मतलब ये मान लीजिए हूतियों के अंदर एक फैक्शन है, एक विभाग है जिसकी कमांड डायरेक्ट ईरान का आईआरजीसी था। आईआरजीसी क्या, जो डायरेक्ट खमेनी को रिपोर्ट करता है। ईरान की सेना अलग है, आईआरजीसी अलग है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, ये एक पूरा एयरफोर्स है, इसका इंटेलिजेंस है, नेवी है, आर्मी है, रॉकेट फोर्स, ये डायरेक्ट खमेनी को, मुल्ला जी को रिपोर्ट करते हैं। ईरान की आर्मी अलग है। बाय द वे वो जो आपने गाड़ी पे देखा था ना, दो जनरल जा रहे थे वो टल्लों का निरीक्षण करते हुए, दोनों निपट गए। एक तो बगदेर था और एक सलामी था, दोनों ही निपट गए बेचारे। जब से फोटो निकाली, हाय अल्लाह, अल्लाह ने बुला लिया, फोटो निकलती, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। तो अब ये जो हूतियों के अंडर फैक्शन है, ये भाई साहब कंप्लीट आईआरजीसी से ऑर्डर लेता, और ये फैक्शन ऐसा है, ये काम करके गायब हो जाएगा, ये काम करके दिखेगा ही नहीं। मतलब इसे एक शैडो आर्मी आप कह सकते हो। ये शैडो आर्मी गायब हो जाएगी, दिस शैडो आर्मी विल नेवर बी फाउंड। और इजराइल और भारत का आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं इन लोगों को तकलीफ है, क्योंकि दोनों एक सिविलाइजेशन फोर्स है, बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं, और इजराइल भारत का दोस्त है, भारत इजराइल का दोस्त है, वो इनसे बात बर्दाश्त होता नहीं। तो ये भारत और इजराइल को एक ही नजर से देखते हैं। यहाँ आपके पीछे पाकिस्तान छोड़ रखा है, वहां इनके पीछे ईरान छोड़ रखा, फर्क ही है। मतलब और ये पाकिस्तान और ईरान दोनों का बॉर्डर मिलता है, एक यहाँ देखता है कि यहाँ देखता है। दोनों का ऑब्जेक्टिव, दोनों का मिशन सेम है। अगर मैं आपको बताऊं, न ये रिलीजन है, न रीजन है, न ये पॉलिटिक्स है, ये सिविलाइजेशनल एक्सटेंशन की लड़ाई है। न रिलीजन, न रीजन, न पॉलिटिक्स। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन। रिलीजन में आप में मतभेद हो सकते, थोड़ा आगे पीछे हो, रीजन भी चलो जी, आप ये क्षेत्र मेरा, ये तेरा, ठीक है। पॉलिटिक्स होती है, मैं बैठूंगा जी, आप उतरोगे। न रिलीजन है, न रीजन है, न पॉलिटिक्स है। याद रखिएगा, ये सिविलाइजेशनल एक्सटेंशन। और सिविलाइजेशनल एक्सटेंशन कहां ट्राई किया जा रहा है? यहूदी, ज्यूज आर अ वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन, और उनका एक्सटेंशन यानी कि उनका समाप्तिकरण, ये जो टेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है साहब टेस्ट इजराइल में। कैन दे एलिमिनेट द ज्यूइश सिविलाइजेशन? दैट इज बीइंग टेस्टेड राइट नाउ। ये लड़ाई को आप हल्के में मत लीजिए, नॉर्मल लड़ाई नहीं है। ये एक सिविलाइजेशन को एक्सटिंक्ट करने की लड़ाई है। दे वांट टू एक्सटिंक्ट दिस सिविलाइजेशन, मतलब इसको खत्म करना, दुनिया के नक्शे से गायब करना। अन्यथा कोई न रिलीजन की लड़ाई है, न रीजन की लड़ाई है, न ये पॉलिटिकल लड़ाई है। ये है कि भाई तुम्हारी सभ्यता को गायब करना। और ये तो भगवान की कृपा ऐसी है, भारत बड़ा देश है, भारत की आर्मी बड़ी स्ट्रांग है, इसीलिए मैं हम इंडियन आर्मी को हमेशा सैल्यूट करता हूँ। और भारत का सैन्य बल, शस्त्र बल स्ट्रांग है, हमारे प्रधानमंत्री जी स्ट्रांग है, हमारे पास बहुत खजाना है, इसलिए इनकी नजर यहां तक नहीं आती। बट सोचिए, अगर आप कमजोर आज के डेट में, अगर इजराइल आज के डेट में कमजोर हो, भाई साहब 100% खत्म। दे वुड हैव एलिमिनेटेड बाय नम, उसमें कोई आप चिंता वो मत रखिए। हूतियों ने, मैंने आपको बताया, सऊदियों पे भी चलाए है, यूएई पे भी चलाए है। कल को ये मॉडल अगर चल गया तो पाकिस्तान से भी या पीओके से, अफगानिस्तान से ट्राई कर लेंगे। आप कितनों से लड़ते रहेगा फिर वो अफगानिस्तान का? जी मुझे तो पता नहीं है, तो पता ही है, तो 50 जिहादी संगठन है, कौन आईएसआई के चक्कर में पड़ गया, किसने चला दी। मतलब देखिए, ये एक सीधा सीधा एक्सपेरिमेंट करेंगे ये लोग, और इसकी इन्होंने तैयारी करी है। और दूसरी बात ये है कि ये अब खमेनी को भी एक चेतावनी तो दे दी है, बिल्कुल क्लियर। अगर एक और रेजिडेंशियल बिल्डिंग गिरी तो भैया तेरा हिसाब किताब हफ्ते भर में खत्म। इसके बाद देखिए, आईआरजीसी के पास एक बड़ा हमला करने के अलावा विकल्प नहीं रहेगा। मेरा एनालिसिस कहता है ईरान के पास 5 दिन का फायर पावर बचा है, मात्र 5 दिन का। उस दिन में कहते हैं ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, वो वाली परिस्थिति है इनकी। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। बाकी इनका एक रिफिलर होता था ईरान का, उसको आज इजराइल ने उड़ा दिया। एक ही रिफिलर था इनके पास, उसको उड़ा दिया। दूसरा ये भी सुनने में आया, ये भी आपको मैं बड़े औपचारिक रूप से कह रहा हूं कि B4 बॉम्बर, B4 क्यों? B4 का मतलब है GBU 75, 61 मीटर जाने वाला 14,000 किलो का बम जो B4 बॉम्बर से डाला जाता है। आज अमेरिका के मीडिया का ट्रैक करे, और अमेरिका का मीडिया कहता, अरे बाय द वे आप एक चीज भूल गए, इजरायलियों के पास पेगासस वगैरह सब कुछ है। अब किस किस के फोन में डाल रखा, कहाँ डाल रखा है, और इन आईआरजीसी वालों को ये नहीं पता होगा कि इनके फोन में पेगासस है। ये कहते हैं अल्लाह खमेनी साहब हमें आ रही है मुर्गा लेके,
तो उनको पता लगा कौन, अच्छा मुर्गा लेके जा रहे हो, कोई बात नहीं, अगली बार मुर्गे के अंदर ही हम रख देंगे छोटा सा, जरा तंदूरी पूरा मुर्गा लाना नीचे, उसके अंदर हम छुपा देंगे। किडिंग। तो दिस इज, सो दीज गाइज नो एवरीथिंग, तो दे हैव दीस सॉफ्टवेयर ऑफ ट्रैकिंग। बट अब ये सुनने में अमेरिकन मीडिया में सर आज मैंने सुना अमेरिका इज कंटेम्पलेटिंग कि B4 बॉम्बर्स को इनको दिया जाए, राइट। इनका हमदान एयरबेस जो है, जो हमदान इनका बेस है वो कंप्लीट खत्म हुआ है, और तेहरान पुलिस का चीफ खत्म हुआ है। और एक और चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई, ये कम्युनिस्टों पे मुझे याद आई, कम्युनिस्टों को कैसे भूल सकते हैं, एक सीपीआई सीपीआई का दफ्तर मालिक तेहरान में और वो आगे बाहर कह रहा है रेवोल्यूशन लाना है, रेवोल्यूशन लाना है। कम्युनिस्टों को तो एक ही चीज आती है, रेवोल्यूशन लाना है। ये सीपीआई का दफ्तर तेहरान में भी। और अगर कल को ये कहते हैं रेवोल्यूशन लाना, तो समझिए अगर इनको रेवोल्यूशन की आग लग गई है, अब आग में घी और पैसे कौन डाल रहा होगा, आग में घी और पैसे डाल रहा होगा चाइना। अब चाइना ये चाहेगा कि मेरी फ्रेंडली रेजिम वहां बैठे। देखिए अगर सीपीआई वाले एक्टिवेट हो गए हैं तो इसका मतलब, कैन आई हैव अ सिप ऑफ वाटर प्लीज। अगर ये सीपी वाले एक्टिवेट हो गए, सीपीआई वाले, तो समझिए रिजीम चेंज या पावर में वैक्यूम हो रहा है। ये आज तक मरे पुड़े थे, गायब हो गए थे, अगर ये एक्टिवेट हो गए, दे आर ट्राइंग टू फिल दैट वैक्यूम। ये वैक्यूम फिल करेंगे चाइना के कहने पे। अमेरिका चाहता है मेरी फ्रेंडली रेजिम आए, पुतिन चाहेगा मेरी फ्रेंडली रेजिम आए। तो यहाँ तीन महाशक्तियों में द्वंद होने वाला। अब भारत तो सबका मित्र, कोई भी, हम तो हर एक से काम निकलवा लेंगे अपना। तो अमेरिका चाहता है मेरा पट्टा बैठे, रशिया चाहता है मेरा पट्टा बैठे, चाइना कह रहा है यार बुढ़ाओ तो जाहिर है मेरा पट्टा बैठे, फिर हम सत्ता चलाएंगे। तो ये जो ईरान है ना, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। बाय द वे आपको पता ही होगा, बड़े बड़े लोग यहाँ से अटैचियां बंद कर करके भाग रहे हैं, कई सारे छोटे जहाज उड़ रहे हैं। अ लॉट ऑफ एलीट ऑफ ईरान आर डिजर्टिंग ईरान, उन्हें पता यहाँ कुछ नहीं हो रहा। और खासकर तेहरान वेहरान में अभी जो कल तक आग लगी थी, जिन चीजों में कल तक आग लगी थी रिफाइनरी में, वो भी जल रही है। हाँ बाकी 4 मिसाइल वहां गिरे, इस बिल्डिंग को मारा, इस बिल्डिंग को मारा, ये सब पता ही है। बट जो मेन चीज थी, राइट, जो मेन चीज थी वो मैंने आपको बता दिया। मेन B4 बॉम्बर्स, हमदानी एयरबेस, पुलिस चीफ का असैसिनेशन, जनरल्स का असैसिनेशन, विच आर द मेन थिंग्स व्हिच यू मस्ट नो। बाकी यहाँ मारा बम, वहां मारा बम, वो सब तो चलता रहेगा। मेरा एसी आज काम नहीं कर रहा है, वहां मारा बम, यहाँ मारा बम, वो सब चलता रहेगा। बट जो मेन अचीवमेंट्स थी वो मैंने आपको बता दी है। ये क्या क्या हो रहा है, ये क्या क्या हो सकता है। यमन वाला एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अब तक हुतियों का हमें ये नहीं पता, जो कल 9 लोगों पे बम डाला था इसराइल ने, आईडीएफ ने, वो ना मरे बचे। इसराइल तो कुछ खबरें आ रही है मर गए, बट हुतियों की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है। हाँ अगर वो 9 के 9 लोग मर गए तो तब संभावना कुछ ज्यादा नहीं होगा। बट अगर वो 9 लोग जिंदा है, ये भी मत भूलिए कि कल परसों तक भी हुती बम बरसा रहे थे इसराइल पे, एडमिस्ट बीइंग बम्बार्डेड बाय अमेरिका एंड इसराइल न्यूमरस टाइम्स। मतलब कहता ना कुछ तो बात है उनमें, तब भी खड़े हो जाते हैं। क्योंकि भाई ये सालों की मेहनत है ईरान और चाइना की, जो आप देख रहे हो। ये लाओ उस बरकत हुसैन ओबामा को, जिसने ईरान को खड़ा किया, जिसने चाइना को खड़ा किया। आज अगर अमेरिका अपना इतिहास लिखेगा, अगर वहां कोई जयचंद का नाम लिखा जाएगा तो बरकत हुसैन ओबामा ही लिखा जाएगा। बराक हुसैन ओबामा नहीं, बरकत हुसैन ओबामा। काफी लोग कहते हैं इसका नाम है बरकत हुसैन ओसामा, इसने ओसामा को ओबामा कर दिया, वैसे है ये बरकत हुसैन ओबामा। तो अब मैं ओबामा ही कहूंगा, चलो कोई बात नहीं। तो अगर जब वहां जयचंदों का नाम लिखा जाएगा तो वहां बरकत हुसैन ओबामा का नाम लिखा जाएगा। चाइना और ईरान दोनों को खड़ा करने वाला ये, और इसका पट्टा जो बाइडेन। अब जो बाइडेन तो पतली गली से निकल गया, ट्रम्प साहब भुगतो, लड़ो मरो जो मर्जी करना है। और ये यमन का विक्टिम कार्ड तो कभी भी निकल जाएगा। बोले साहब हम तो वैसे ही मरे पड़े, 80% लोग तो यहाँ यूएन के एड पे रहते, आपने मुसलमान मार दिया, अपने इतने बच्चे मार दिए, इतनी महिलाएं मार दी, इतनी मार दी। ये रूटीन, ना डेबिट कार्ड ना क्रेडिट कार्ड, बट विक्टिम कार्ड तुरंत निकल जाएगा। ये लो विक्टिम कार्ड, मार दिया जी, मार दिया, अल्लाह मार दिया।